स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग। आई होप वन शॉट का जो इंडियन इकोनॉमी का वीडियो आपने देखा होगा। मैंने अभी तक आपको वन शॉट का पूरा इंडियन और मैक्रो फिनिश कर दिया है। अब मैं आपके लिए क्लास 100 एमसीक्यू लेके आया हूं। मैं जानता हूं ये बड़ा मुश्किल है क्लास कि अभी शाम को वीडियो देख रहे हो, पूरी रात अपने पास है, सुबह है, और मैंने आपसे कहा भी था कि इंपोर्टेंट की जो है आपके डेट्स है, आपके इवेंट्स हैं और इंपोर्टेंट टॉपिक पूरे के पूरे सिलेबस से इंडियन प्लस मैक्रो से भी लेके आऊंगा मैं। बट मैं कोशिश करता हूं कि कितने एमसीक्यू आपको दे सकता हूं। ट्राई करूंगा क्लास कि अभी अभी के पार्ट में क्लास मैं एटलीस्ट कम से कम 25 क्वेश्चन आपके सॉल्व करा दूं एमसीक्यू के, और फटाफट क्लास रिवीजन कर लेंगे इसका सारा का सारा, आपका अच्छे से हो भी जाएगा। देयर इज डैश रिलेशनशिप बिटवीन, बताओ, देयर इज डैश रिलेशनशिप बिटवीन रिजर्व रेशियो एंड मनी क्रिएशन। तो बता दूं क्लास, डिपॉजिट मल्टीप्लायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 लीगल रिजर्व रेशियो। इसका मतलब क्या है, इसका और इसका जो रिलेशनशिप है वो इनवर्स रिलेशनशिप है, यानी कि लीगल रिजर्व रेशियो जितना बढ़ेगा डिपॉजिट मल्टीप्लायर उतना ही कम होगा। इसका सही आंसर है क्लास बी, यानी कि इनवर्स रिलेशनशिप। ठीक है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, इनवर्स रिलेशनशिप। नेक्स्ट है, स्टेट ऑल द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैन ऑल्सो बी टर्म एज, अच्छा इसमें ABCD नहीं लिखा हुआ है क्लास, यहाँ पे समझ जाना कि ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। ठीक है, स्टेटमेंट 1, ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कैन ऑल्सो बी टर्म एज अ बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। गलत है, सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंकिंग नहीं होते, कुछ NBFCs भी होते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। इंक्रीज इन कैश रिजर्व रेशियो एडवर्सली अफेक्टेड द कैपेसिटी ऑफ कमर्शियल बैंक टू क्रेडिट। बिल्कुल सही क्लास, अभी तो बताया ना, डिपॉजिट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला 1/LRR है, जिसके अंदर दो कंपोनेंट आता है, CRR और SLR, राइट। तो डिपॉजिट मल्टीप्लायर जो है वो इसका इनवर्स रिलेशनशिप है, जितना CRR ज्यादा होगा, RBI जितना CRR ज्यादा करेगी उतना डिपॉजिट मल्टीप्लायर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इनवर्स रिलेशनशिप है, ये बिल्कुल करेक्ट है, तो अभी हमने पढ़ा था। तो यानी कि दूसरा वाला करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 करेक्ट, स्टेटमेंट 2 ट्रू, 1 फॉल्स, यानी इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। इफ द टोटल डिपॉजिट क्रिएटेड बाय इज 10,000, बेटा टोटल डिपॉजिट दे रखा है, एक न्यूमेरिकल आ सकता है इसका, टोटल डिपॉजिट 10,000 दे रखा है, और जो लीगल रिजर्व रेशियो है वो दे रखा है 40%। सो आपको पूछा गया है कि आप बताओ कि इनिशियल डिपॉजिट कितना होगा। तो सबसे पहले आप डिपॉजिट मल्टीप्लायर निकालना, जो कि होता है 1/LRR इंटू 100, लाइक 1/40 इंटू 100 विच इज 2.5 टाइम्स, यानी कि डिपॉजिट मल्टीप्लायर 2.5 गुना है, यानी आपका पैसा जो है वो 2.5 गुना हो जाएगा। तो अगर आपने शुरू में x लगाया होगा तो उसका 2.5 गुना होकर वो कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। तो आपने शुरू में कितना लगाया होगा, आप 10,000 को 2.5 से डिवाइड दे दो। अदरवाइज मैं आपको सजेस्ट ऐसे नहीं करूंगा करने के लिए, मैं कहूंगा 2.5 गुना है ना, तो 2.5 गुना ऐड कर दो। 2,000 का 2.5 गुना कभी 10,000 नहीं होगा, 3 का 2.5 गुना 10,000 नहीं होगा, 4,000 का 2.5 गुना, मतलब 4,000 को 2.5 से करोगे 10,000 आएगा, नहीं इनिशियल डिपॉजिट 4,000 है, यहाँ से सॉल्व करके भी 4 आ रहा है। तो अगर 2.5 की जगह 3 आए, 4 आए या कुछ भी आए, तो आप इस तरीके से आंसर चेक कर सकते हो। तुमको टोटल डिपॉजिट निकालने को बोल सकता है इनिशियल देके, या इनिशियल आपको पूछ सकता है टोटल डिपॉजिट देके। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स इज शिफ्टेबल इन नेचर। बेटा सुनो, डायरेक्ट टैक्स का बर्डन आप शिफ्ट नहीं कर सकते, इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन शिफ्ट कर सकते हो। जीएसटी और कस्टम ड्यूटी इसका एग्जांपल है, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स में हम अपना बर्डन शिफ्ट कर सकते हैं ग्राहक के ऊपर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज शिफ्टेबल इन नेचर, नॉट शिफ्टेबल पूछ सकता है पेपर में, तो क्वेश्चन को ढंग से और अच्छे से पढ़ना, कौन सा शिफ्टेबल है, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है वो शिफ्टेबल है। क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक इज डिटरमाइंड बाय, तो जो क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक है वो कैसे होता है क्लास, क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक यानी कि डिपॉजिट मल्टीप्लायर। चैप्टर वाइज क्लास क्वेश्चन है इसके अंदर, तो काफी क्वेश्चन क्लास आपको जो है वो एक जैसे चैप्टर के मिलेंगे, बट इसके अंदर अगर आप इन 100 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लोगे ना, तो आपका समझ लो सारा कुछ एमसीक्यू कवर हो जाएगा। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको 100 के 100 एमसीक्यू करा दूं जैसे तैसे करके, ठीक है। रात भर भी अगर वीडियो आ गई ना क्लास तो भी देखना, अगर लेट नाइट वीडियो आती है, अर्ली मॉर्निंग भी आती है तो भी देख लेना, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा कि 100 के 100 एमसीक्यू किसी भी तरीके से क्लास आपको करा ही दूं, लेट नाइट डाल के वीडियो या जैसे भी करके सबको करा ही दूं वीडियो। 100 एटलीस्ट 100 एमसीक्यू, ठीक है। टाइम का मैंने बेटा इसलिए थोड़ी समस्या है, ऊपर से गैप नहीं। डिपॉजिट मल्टीप्लायर जो है आप मुझे बताओ क्या होगा क्लास, CRR से भी होता है, SLR, दोनों को मिला के LRR बोलते हैं। इनिशियल डिपॉजिट भी चाहिए, ऑल ऑफ दिस, डी ऑप्शन करेक्ट है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, चेक करो क्लास कौन सा स्टेटमेंट सही है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, चेक करो क्लास कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, आपको बताना है सही स्टेटमेंट कौन सा है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो लोन फ्रॉम IMF इज अ रेवेन्यू रिसीट, क्लास जो आपने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से लिया है लोन, वो कैपिटल होता है। हायर, आपको बजट चैप्टर में ये पूछेगा कौन सा रेवेन्यू कौन सा कैपिटल होता है, तो इसका ध्यान रखना। हायर रेवेन्यू डेफिसिट नेसेसरी लीड्स टू हायर फिस्कल डेफिसिट, ये गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। और ये भी गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि अगर फिस्कल डेफिसिट ज्यादा होगा तो रेवेन्यू डेफिसिट ज्यादा होगा। आप बोलोगे रेवेन्यू डेफिसिट ज्यादा है इसलिए फिस्कल डेफिसिट, तो उल्टा है ये।
बोरोइंग गवर्नमेंट रिप्रेजेंट सिचुएशन ऑफ बोरोइंग को ही कहते हैं क्लास, सी ऑप्शन करेक्ट है। रेवेन्यू डेफिसिट इज एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू डेफिसिट होता है, तो ये कुछ और ही लिखा हुआ है, तो ये भी गलत है। सो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का जो है वो क्लास करेक्ट ऑप्शन है। द गवर्नमेंट बजट रेवेन्यू डेफिसिट 50,000 का है, बोरोइंग 75। अगर बोरोइंग आपको 75 दे रखा है तो आंसर 75 ही आएगा, यानी कि 7 क्वेश्चन का ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगर बोरोइंग 75 दिया है तो आंसर भी 75, बोरोइंग ही तो क्लास फिस्कल डेफिसिट होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर तुम्हें यहाँ पे रेवेन्यू डेफिसिट की जगह बजटरी डेफिसिट दिया होता, बजटरी डेफिसिट, तो यहाँ बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटी लिखा होता, तो आप बजटरी डेफिसिट प्लस बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटी ऐड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आगे देखना किसी पार्ट में होगा भी। द रेट एट विच द रेट इज डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस, देखो वो रेट जो मार्केट फोर्स डिसाइड करता है, मार्केट में होने वाली डिमांड और सप्लाई डिसाइड करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज, यानी कि इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। और जहां पे आरबीआई इन्फ्लुएंस करता है एक्सचेंज रेट को, उसे क्या बोलते हैं क्लास, मैनेज फ्लोटिंग। पॉलिसी ऑफ सरप्लस बजट ड्यूरिंग इन्फ्लेशन इज अ पार्ट ऑफ विच ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट। देखो इन्फ्लेशन अगर है तो इन्फ्लेशन में हम सरप्लस बजट बनाएंगे, अगर इन्फ्लेशन है तो हम सरप्लस बजट बनाएंगे। सरप्लस बजट मतलब रिसीट ज्यादा लेंगे एक्सपेंडिचर से ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। तो आप मुझे बताओ क्लास की बजट का कौन सा ऑब्जेक्टिव है, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, तो क्लास करेक्ट आंसर स्टेबिलिटी, यानी इन्फ्लेशन में सरप्लस बजट, डिफ्लेशन में डेफिसिट बजट, यानी कि बी ऑप्शन जो इसका करेक्ट है। विच टैक्स इज प्रोग्रेसिव इन नेचर, इनकम जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा टैक्स भी बढ़ता चला जाएगा, उससे बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो इनकम से रिलेट नहीं करता, वो सामान की वैल्यू पे डिपेंड करता है और सबके लिए सेम होता है, विच इज रिग्रेसिव। बट प्रोग्रेसिव पूछा डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल है कॉर्पोरेट टैक्स, गिफ्ट टैक्स, गिफ्ट टैक्स को पेपर टैक्स ही बोलते हैं। डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल क्लास और भी है, लाइक आप अगर देखोगे तो कस्टम ड्यूटी हो, सॉरी कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, वेल्थ प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, और एक कैपिटल गेन टैक्स हो गया, वो भी डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है, ये ध्यान रखना। Which of the following fact is associated with पीसी महालनोबिस, तो जो पीसी महालनोबिस है, सबसे पहली बात सेकंड 5 ईयर प्लान में ध्यान रखना, सेकंड 5 ईयर प्लान में हमने इनका क्लास मॉडल लिया था। ही वॉज नॉन एज आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग, ही स्टार्टेड जनरल संख्या, ये भी सही है। इन्होंने इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट बनाया, ये भी सही है। तो इसका ऑल ऑफ दीज आ गया क्लास। सेकंड 5 ईयर प्लान जो है उनमें हमने इनका मॉडल लिया था। दादा भाई नारोजी वो थे जिन्होंने पॉवर्टी के बारे में इंडिपेंडेंस से पहले बात की थी, जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग भी उन्होंने ही बताया था क्लास, ठीक है। और जीडीपी को सिग्निफिकेंट बता के नेशनल इनकम के बारे में स्टडी किया था, किसने, बताओ क्लास, बताओ कमेंट क्लास, जीडीपी सिग्निफिकेंट किसने बताया था क्लास इसको। नाम थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, तो बताओ जरा क्या होगा। दी गवर्नमेंट बजट हैज अ रेवेन्यू डेफिसिट, कमेंट सेक्शन में क्लास चेक करना, अगर बजट में रेवेन्यू डेफिसिट है तो उसे कैसे फाइनेंस किया जा सकता है। देखो रेवेन्यू डेफिसिट से, रेवेन्यू डेफिसिट में आप अपने खर्चे कम नहीं कर सकते ना कमाई बढ़ा सकते हो, तो दो ही रास्ते आपके पास, क्या, या तो आप बोरो करोगे पैसे, या तो बोरोइंग्स करोगे, या डिसइन्वेस्टमेंट करोगे। टैक्स रेवेन्यू नहीं बढ़ा सकते, इनडायरेक्ट टैक्सेस आप नहीं ले सकते लोगों से, तो बोरोइंग्स एंड डिसइन्वेस्टमेंट पहला दूसरा, यानी कि इसका ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। Which of the following statement is true, तो कौन सा स्टेटमेंट सही है। फिस्कल डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसीट, बेटा टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसीट ना फिस्कल डेफिसिट नहीं होता है, टोटल एक्सपेंडिचर टोटल रिसीट क्या होता है, बजट डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल रिसीट, प्राइमरी डेफिसिट टोटल रिसीट नहीं, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट आता है। फिस्कल डेफिसिट इज द सम ऑफ प्राइमरी डेफिसिट प्लस इंटरेस्ट पेमेंट। मुझे बताओ प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट लेस इंटरेस्ट पेमेंट, फिस्कल डेफिसिट लेस इंटरेस्ट पेमेंट। तो प्राइमरी डेफिसिट आप बताओ कितना आ रहा है यहाँ पे, अच्छा वो बोल रहा है कि प्राइमरी डेफिसिट में अगर हम इंटरेस्ट को जोड़ दें, हाँ तो ये इधर आ जाएगा प्लस, सही है। तो बिल्कुल प्राइमरी डेफिसिट में अगर हम जोड़ देंगे इंटरेस्ट को तो फिस्कल डेफिसिट आएगा, सी ऑप्शन करेक्ट है इसका। डी दिया हुआ नहीं है क्लास, तो डी को नन ले लो, ठीक है, डी दिया हुआ नहीं है, सी ऑप्शन करेक्ट है। 14 रेमिटेंस सेंट टू रिलेटिव लिव इन अब्रॉड, आपके रिलेशन वाले बाहर रहते हैं, आप उनको विदेश में सामान भेजते हो, आप उन्हें विदेश में पैसे भेज रहे हो क्लास, आपके रिलेटिव है और बाहर रहते हैं, आप उनको पैसे भेज रहे हो, तो क्या होगा क्लास, अगर आप उनको पैसे भेज रहे हो तो सबसे पहली बात ये कैपिटल में नहीं आएगा, ये करंट में आएगा। और आप उनको पैसे भेज रहे हो, फॉरेन करेंसी जा रहा है, तो डेबिट साइड ऑफ करंट अकाउंट, यानी ये ऑप्शन करेक्ट। पैसा आएगा फॉरेन, डॉलर आएगा प्लस, डॉलर जाएगा माइनस। अगर गुड्स है, सर्विसेज है, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स है, तो ये किसके अंदर आता है क्लास, ये सारी चीजें क्लास आती हैं आपके करंट अकाउंट के अंदर। और अगर आपका लोन है, इन्वेस्टमेंट है और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, तो वो चीज कहां पे क्लास आएगी, आपकी कैपिटल अकाउंट के अंदर, राइट। तो आई होप क्लास आप यहां तक तो कर ही लिए 14 क्वेश्चन तक। अगला देखो 15, इफ द बजट डेफिसिट ऑफ द गवर्नमेंट इज 25,000 एंड बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटी 7,000, मैंने कहा था आपसे फिस्कल डेफिसिट निकालना, इसका फॉर्मूला होता है बजटरी डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला है बजटरी डेफिसिट प्लस बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटी, प्लस बोरोइंग्स एंड
अदर लायबिलिटी, तो 25 प्लस 7 कितना हो जाएगा 32, इसका ये ऑप्शन करेक्ट है। डैश बजट इज प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, बोलो इन्फ्लेशन में कैसा बजट बनाया जाता है। डैश बजट इज प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के टाइम पे आप कैसा बजट बनाओगे। अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है तो इन्फ्लेशन के टाइम में आप कैसा बजट बनाओगे, बताओ। इन्फ्लेशन के टाइम में आप कैसा बजट बनाओगे ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। बड़ा ध्यान रखना, इन्फ्लेशन के टाइम में सरप्लस बजट बनाया था, अभी हमने पढ़ा था, और डिफ्लेशन के टाइम में डेफिसिट बजट, और ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पॉइंट के अंदर आता है बजट में। डैश रेफर्स टू, और अच्छा एक चीज सुनो, टैक्स सिस्टम को प्रोग्रेसिव बनाते हैं, ये बजट के कौन से ऑब्जेक्टिव में आता है। टैक्स सिस्टम को प्रोग्रेसिव बनाना ये बजट की कौन से ऑब्जेक्टिव में आता है। रिड्यूस द इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ में आता है, यानी कि MERA में आर में आता है। Dash refers to system in which foreign exchange is determined by the market forces and central bank influence the exchange rate through intervention. Dash refers to system in which foreign exchange is determined by the market forces and central bank influence. तो जहां पे central bank influence करता है उसे बोलते हैं managed floating या dirty floating कह सकते हो आप। इम्पोर्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज रेज, मेरी बात समझना ध्यान से। जब मैंने बताया कि हम फॉरेन करेंसी क्यों डिमांड करते हैं, फॉरेन करेंसी बाहर से सामान खरीदने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए, टूर लेने के लिए, गिफ्ट डोनेशन चैरिटी देने के लिए, बाहर प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, इन चीज़ों में हम फॉरेन करेंसी की डिमांड करते हैं। तो अगर फॉरेन करेंसी की डिमांड करेंगे तो फॉरेन करेंसी क्या होगा, बाहर जाएगा। अगर हम फॉरेन करेंसी की डिमांड करेंगे तो खर्च करने के लिए डिमांड करें, बाहर जाएगा। और जब हम सप्लाई करते हैं फॉरेन करेंसी की, सप्लाई कब कब होगी, बिल्कुल उसको उल्टा, सेल करेंगे बाहर यानी एक्सपोर्ट करेंगे, इन्वेस्टमेंट आएगा फॉरेन कंट्री से, गिफ्ट डोनेशन चैरिटी आएगा, टूरिस्ट हमारे कंट्री में आएंगे, तो उससे हमें फॉरेन करेंसी आएगा, तो फॉरेन करेंसी इनफ्लो होगा। क्वेश्चन बोल रहा है इंपोर्ट, तो अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं मतलब बाहर से खरीद रहे हैं तो डॉलर जाएगा, तो जाएगा मतलब डिमांड, रेज द डिमांड, डॉलर जाएगा मतलब हम डिमांड करेंगे, तो रेज द डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, तो फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। 18 का बी ऑप्शन करेक्ट है। 19, अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम गोल्ड वॉज टेकन एज अ कॉमन यूनिट ऑफ एक्सचेंज। गोल्ड को कॉमन यूनिट ऑफ एक्सचेंज लेते हैं क्लास, उसको क्या बोलते हैं, फिक्स एक्सचेंज रेट में दो होता है, पहला गोल्ड स्टैंडर्ड, दूसरा होता है ब्रिटेन वुड्स। गोल्ड स्टैंडर्ड को मिंट पार या मिंट पैरिटी, मिंट पार वैल्यू ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं, इसको क्लास क्या बोलते हैं, क्लास बताओ, पेग सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। तो गोल्ड के लिए बोला है तो उसका ये ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी कि मिंट पार वैल्यू ऑफ एक्सचेंज। 20, अकॉर्डिंग दिस सिस्टम यूएस डॉलर वाज टेकन एज अ कॉमन यूनिट, डॉलर को टेकन करते हैं कॉमन यूनिट, पैगिंग में होता है क्लास, पैगिंग में, मिंट पार में नहीं होता और फ्लोटिंग में नहीं होता, एडजस्टेबल पेग सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, यानी कि सी ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों थोड़ा सा फास्ट करा रहा हूँ क्योंकि आपको पता है कि अब पेपर यार कल है, छुट्टी सिर्फ एक दिन की मिली है, मैंने उसमें पूरा मैक्रो कराया, रिवीजन पूरा इंडियन घंटों घंटों तक कराया आपको, पूरी तरीके से क्लास मेहनत चल रही है जोरों शोरों से। बस आप यार इन 100 क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना, क्योंकि 100 क्वेश्चन डायरेक्टली भले ही आपको ना पूछे, सीधा सीधा यही क्वेश्चन ना पूछे, लेकिन असर्शन रीजन में आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, केस स्टडी में आपको हेल्प करेगा, ओवरऑल आपको एक कंप्लीट रिवीजन दे देगा MCQ का पूरे के पूरे सिलेबस से, ठीक है। तो यार प्लीज मिस मत करना इसको। 21, और सुबह की वीडियो बिल्कुल मिस मत करना जो सुबह आएगी। बैलेंस ऑफ पेमेंट इन इकोनॉमी रिकॉर्ड, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या रिकॉर्ड करता है, इनकम एक्सपेंडिचर या एक्सपेंस इनकम, इनफ्लो आउटफ्लो क्या रिकॉर्ड करता है, बेटा बाहर से कितनी करेंसी आई है और कितनी करेंसी गई है, यही तो रिकॉर्ड करते हैं। बीओपी फ्लो कॉन्सेप्ट है, बीओपी वाइडर कॉन्सेप्ट है, बीओटी इसका एक छोटा सा हिस्सा है, कितना फॉरेन करेंसी आया कितना फॉरेन करेंसी गया, इसको रिकॉर्ड करते हैं बीओपी में, ठीक है। और सरप्लस और डेफिसिट जो भी होता है उसे एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन से ठीक करते हैं उसको, राइट। तो इनफ्लो फॉरेन फंड नहीं क्लास, इनफ्लो आउटफ्लो फॉरेन एक्सचेंज, कितना फॉरेन एक्सचेंज आया है कितना फॉरेन गया उसके रिकॉर्ड करते हैं। 22, डायरेक्ट टैक्स इज कॉल्ड डायरेक्ट बिकॉज इट इज कलेक्टेड फ्रॉम, डायरेक्ट टैक्स को डायरेक्ट टैक्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सीधा इनकम अर्नर से कलेक्ट किया जाए, जिसने इनकम कमाया। अगर मैंने इनकम कमाया तो मेरी इनकम पे जो टैक्स जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्ट टैक्स। सो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। 23, अच्छा क्वेश्चन क्लास चेक करो, एन इंडियन रियल एस्टेट कंपनी रिसीव रेंट फ्रॉम गूगल, तो बाहर से रेंट मिला है, तो रेंट मिला है तो पैसा मिला है क्रेडिट साइड, और ये जो रेंट वगैरह है ये सब कहाँ जाएगा क्लास, करंट अकाउंट में। मशीन खरीदा वो भी करंट अकाउंट में जाएगा, बिजनेस खरीदा, इन्वेस्टमेंट लोन वो कैपिटल में जाएगा, किसी पूरी कंपनी को खरीद लिया वो कैपिटल में जाएगा। तो यहाँ पे ये क्लास क्रेडिट और क्रेडिट करंट, ए ऑप्शन ही करेक्ट है, क्रेडिट करंट। 24, Which of the following item raises the supply of foreign exchange, तो मैंने आपसे कहा था सप्लाई मतलब फॉरेन करेंसी आ रहा है, कब आएगा, एक्सपोर्ट करेंगे तब, इंपोर्ट से जाएगा। इंडियन स्टूडेंट गोइंग टू यूएस फॉर MBA, पैसा जाएगा। अरे वाह, माइक्रोसॉफ्ट ने $50 मिलियन का हमें डोनेशन दे दिया, तो पैसा आ रहा है ना, सप्लाई होगा। लैंड खरीदोगे तो इंग्लैंड में तो पैसा जाएगा ना। 25, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज फॉलोड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर इशूइंग करेंसी, बोलो करेंसी इशू करने के लिए, नोट इशू करने के लिए आप बताओ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कौन सा तरीका इस्तेमाल करती है, कौन बताओ जरा, कौन सा तरीका इस्तेमाल करेगी नोट इशू करने के लिए।
नोट इशू करने के लिए विच द फॉलोइंग सिस्टम इज फॉलोड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर इशूइंग करेंसी? मिनिमम रिजर्व सिस्टम, प्रोपोर्शनेट सिस्टम, फिक्स्ड फिड्यूशियरी सिस्टम, सिंपल डिपॉजिट सिस्टम। तो सही आंसर क्लास मिनिमम रिजर्व सिस्टम, जहां पे क्लास कम से कम 200 करोड़ रुपए सरकार अगर देगा इनको, मैंने रिवीजन कराया था आपको आरबीआई को, तभी नोट छापेंगे, जिसमें से 115 करोड़ लगभग जो है वो गोल्ड में होना चाहिए और बाकी सारा फॉरेन करेंसी में। चलो क्लास पार्ट 2 देखते हैं क्लास फटाफट। मैंने इसमें क्लास आपको सोचा था 4 पार्ट में कराऊंगा आपको, बट अभी मैं आपको 3 पार्ट में कवर करा दूंगा, जिसमें एक पार्ट अभी आ रहा है क्लास 33 क्वेश्चन अराउंड करेंगे इसमें। फिर उसके बाद पार्ट 2 में जो होंगे उसमें 33 34 क्वेश्चन करेंगे, और पार्ट 3 में 3 पार्ट में कवर कर दूंगा 100 के 100 क्वेश्चन। तो ध्यान से और अच्छे से समझना, ठीक है। 26 इंपोर्ट ऑफ मशीनरी, मैंने अभी कहा था अगर आप मशीन इंपोर्ट करते हो तो इंपोर्ट किया तो पैसा जाएगा, है ना। तो क्लास इंपोर्ट ऑफ मशीनरी पैसा जाएगा तो डेबिट आएगा, लेकिन ये करंट अकाउंट में आएगा। और बोरिंग कहां पे आता है क्लास? कैपिटल। तो करंट कैपिटल का ऑप्शन देख के लगा देना, करंट कैपिटल 26 का ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चेक करो क्लास 27 क्वेश्चन फटाफट। क्लास 27 क्वेश्चन जरा जल्दी से चेक करो क्या होगा इसका आंसर। रीड क्वेश्चन नंबर 27। 27 क्वेश्चन फटाफट जल्दी से चेक करो, 27 का क्या आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, रीड क्वेश्चन नंबर 27। क्लास 27 क्वेश्चन में लिखा गया है कि फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन डिपेंडेंट। देखो क्लास दो तरह के ट्रांजैक्शन होते हैं, एक होता है ऑटोनोमस, दूसरा होता है एकोमोडेटिंग। ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन साल भर में प्रॉफिट कमाने के लिए जो भी ट्रांजैक्शन किया है वो ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन है। बीओपी को बराबर करने के लिए जो ट्रांजैक्शन किया है वो एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन है। ये कैपिटल का होता है, ये करंट कैपिटल दोनों का होता है, ये बिलो द लाइन आइटम है, ये अबव द लाइन आइटम है, ये इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है। ये पूरी पूरी कहानी है इसकी। तो तुमसे फिलहाल क्वेश्चन पूछा डिपेंडेंट, तो ये जो बैलेंसिंग फिगर वाला है बीओपी को मैच करने के लिए होता है, अगर डेबिट क्रेडिट साइड ज्यादा है तो बैलेंस करने के लिए एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन का यूज करते हैं। डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है। सपोज दैट द बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफर एग्जिबिट सरप्लस ऑफ 20,000, द इंपोर्ट ऑफ मर्केंडाइज, इंपोर्ट आधा है, इंपोर्ट इज इक्वल टू आधा ऑफ एक्सपोर्ट, मर्केंडाइज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट। आपको एक्सपोर्ट पूछा है, ठीक है, आपको एक्सपोर्ट पूछा है, ध्यान समझना मेरी बात को कि कितना सिंपल है। आपको पता है कि ये सब एक्सपोर्ट है, ये सब एक्सपोर्ट है, और इंपोर्ट इसका आधा है, तो 30 का आधा कितना होगा 15, 40 का आधा 20, 24 का आधा कितना होगा 12, 35 का आधा 17,500। तो माइनस करने के बाद आपका सरप्लस 20,000 किस में आ रहा है? 30 में से 15 15 आएगा, 40 में से 20 गया 20 आएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। मैं रिपीट कर रहा हूं, तुम्हें क्वेश्चन यहाँ कुछ भी दिया हो, कुछ भी दिया हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का आधा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का डबल है, इंपोर्ट आधा है, इंपोर्ट डबल है, कुछ भी दिया हो, तो जो चीज पूछी है आपको वही चीज नीचे दिया होगा। जो ऑप्शन पूछा है इसमें एक्सपोर्ट पूछा है तो एक्सपोर्ट दिया होगा। तो अगर एक्सपोर्ट इतना है तो इंपोर्ट कितना है वो लिखा हुआ है, इंपोर्ट उसका आधा है, तो यार एक्सपोर्ट अगर 40 है तो इंपोर्ट 20, तो यानी सही लिखा है ना क्लास बिल्कुल। तो ये माइनस आप इस तरीके से सरप्लस डेफिसिट करके निकाल लोगे, माइनस करके देख लेना कि सरप्लस आ रहा है डेफिसिट आ रहा है। 29 एन इंडियन कंपनी लोकेटेड इन इंडिया इन्वेस्ट कंपनी लोकेटेड इन अब्रॉड। सुनो, इंडियन कंपनी इंडिया में है, इन्वेस्ट करती है अब्रॉड, मैंने इंडिया से बाहर इन्वेस्टमेंट हो रहा है, रेजिडेंट अलग कंट्री में इन्वेस्ट कर रहा है, तो भैया हम इन्वेस्ट करें तो पैसा जाएगा डेबिट आइटम, और इन्वेस्टमेंट कहां पे आता है? कैपिटल अकाउंट में। तो देखो क्रेडिट साइड नहीं, डेबिट साइड, करंट नहीं, डेबिट साइड कैपिटल अकाउंट, डेबिट साइड कैपिटल अकाउंट, इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। तो बीओपी में इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, देख लेना आप, गवर्नमेंट बजट में आपको एग्जांपल देगा या रेवेन्यू और कैपिटल से क्वेश्चन पूछेगा, और बीओपी में पूछेगा डेबिट और क्रेडिट से, पक्की बात है, लिख के ले लो आज। नेक्स्ट, और मैंने बहुत सारे क्वेश्चन रखे हैं उसके, ठीक है, आगे और आने वाले जो पार्ट्स हैं 100 के 100 क्वेश्चन में आगे इंडियन के भी क्वेश्चंस हैं, ओके। तो ऐसा मत समझना कि मैक्रो चल रहा है। आइडेंटिफाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ इनविजिबल आइटम। तो इनविजिबल आइटम में कौन सा एग्जांपल नहीं है? एयर और सी पोर्ट, पोस्टल और कोरियर सर्विसेज, एजुकेशन रिलेटेड ट्रैवल, और मर्केंडाइज लिंकिंग ट्रांजेक्शन। तो देखो ये जो शुरू के 3 है ना क्लास, ये सब इनविजिबल है। क्वेश्चन कौन सा इनविजिबल नहीं है? तो डी जो है इनविजिबल नहीं है। चलो 31 क्वेश्चन है, जरा पढ़ो और पढ़ के आंसर देने की कोशिश करो, क्या होगा 31 क्वेश्चन में। चेक करो 31 क्वेश्चन, 31 क्वेश्चन क्लास सब लोग चेक करो, 31 क्वेश्चन। चेक करो क्लास 31 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 31 क्वेश्चन चेक करो। थर्टी वन क्वेश्चन क्या है क्लास? यहाँ पे असर्शन दिया है डोमेस्टिक इंडियन कंपनी, इसमें लिखा है क्लास कि एक्विजिशन ऑफ डोमेस्टिक इंडियन कंपनी बाय फॉरेन ऑस्ट्रेलियन कंपनी विल रिकॉर्ड इन क्रेडिट साइड ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। एक्विजिशन ऑफ डोमेस्टिक इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी ने इंडिया की कंपनी को क्लास पूरा का पूरा खरीद लिया, तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिकॉर्डेड एज क्रेडिट। तो यार एक बात बताओ, अगर उन्होंने यहाँ से किसी इंडियन कंपनी को खरीद लिया है, एक अमेरिकन कंपनी ने, एक्विजिशन ऑफ डोमेस्टिक कंपनी बाय ए
अमेरिकन कंपनी या सॉरी ऑस्ट्रेलियन कंपनी, कोई भी हो यार, बाहर से उन्होंने हमारी कंपनी खरीदा, पैसा आएगा तो क्रेडिट साइड बिल्कुल सही है क्लास। इट लीड्स टू आउटफ्लो, आउटफ्लो थोड़ी होगा, इनफ्लो तभी तो क्रेडिट साइड लिखा हुआ है, आउटफ्लो फॉरेन एक्सचेंज नहीं होगा, इनफ्लो फॉरेन एक्सचेंज होगा। तो ऑप्शन ए ट्रू है, ऑप्शन ए ट्रू, सी ऑप्शन ए ट्रू और आर क्या है क्लास फॉल्स है। देखो जल्दीबाजी में सब बनाया हुआ है, देखो किस तरीके से सही से बन भी नहीं पाया, क्योंकि इतनी जल्दीबाजी क्लास रात को 4:30 बजे समझ लो फिनिश हुआ। फिर मॉक टेस्ट भी दिए हैं, एसपीसीसी ऐप पे मॉक टेस्ट भी, आप उसको भी चेक कर लेना अगर कर सकते हो तो। चेक करो 32, द रेशियो एट विच टोटल डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक कीप विद आरबीआई। देखो आरबीआई के पास जो रखते हैं उसको बोलते हैं सीआरआर, और क्लास जो अपने पास रखते हैं उसे बोलते हैं क्लास क्या, एसएलआर। जो अपने पास रखते हैं ना कमर्शियल बैंक इनिशियल डिपॉजिट का, उसको एसएलआर बोलते हैं, जो आरबीआई के पास रखते हैं उसको बोलते हैं सीआरआर। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ट्रेड ऑफ इनविजिबल आइटम बिटवीन टू नेशन, ट्रेड ऑफ इनविजिबल आइटम बिटवीन टू नेशन इज अ कैपिटल। बेटा इनविजिबल आइटम कैपिटल में नहीं आता, करंट अकाउंट में आता है। कैपिटल में तो इन्वेस्टमेंट्स आता है, लोन आता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आता है। ट्रांजैक्शन दैट अफेक्ट द एसेट लायबिलिटी स्टेटस ऑफ अ कंट्री इन रिलेशन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आर नोन एज कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। ये करेक्ट है क्लास, आर ट्रू। तो असर्शन ए फॉल्स, आर ट्रू, इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, ए जो है वो फॉल्स है, आर जो है ट्रू है। 34, कॉर्पोरेशन corporate tax is 5,000, GST collection is 30,000, revenue expenditure is 2,500, find out the revenue receipt। मतलब आज हम 34 करेंगे, मतलब अभी हम 34 करेंगे, फिर उसके बाद एक और वीडियो आएगी जिसमें और क्वेश्चन करेंगे, फिर एक और वीडियो आएगी जिसमें और क्वेश्चन करेंगे, 100 क्वेश्चन करा के छोड़ूंगा आपको, ठीक है। कॉर्पोरेट टैक्स 5,000 है, जीएसटी कलेक्शन 3,000 है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 2500 है, रेवेन्यू रिसीट। तो रेवेन्यू रिसीट पूछा है, रेवेन्यू रिसीट ध्यान रखना, रेवेन्यू रिसीट पूछा है। तो रेवेन्यू रिसीट जो है वो कैसे निकलेगा क्लास, कॉर्पोरेट टैक्स भी आएगा, जीएसटी कलेक्शन भी आएगा, बस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं आएगा, 5 3 8, इस पे 8 पे टिक करना। रेवेन्यू डेफिसिट नहीं पूछा है, रेवेन्यू रिसीट पूछा है आपको, रेवेन्यू डेफिसिट नहीं पूछा है, राइट। तो इसका सही आंसर है क्लास क्या, 8,000। आप मुझे बताओ जरूर कि आउट ऑफ 34 आपके क्वेश्चन कितने सही आए। पार्ट 2 जरूर देखना, बिकॉज में इंडियन इकोनॉमी के काफी क्वेश्चंस मिलेंगे। आई होप क्लास आप मेहनत कर रहे हो, दिन रात अच्छे से क्लास एक करके, एक बस आप सोचो 24 घंटा 12-15 घंटा बचा है, बस मेहनत कर लो अच्छे से क्लास, ताकि कल का पेपर अच्छा जाए और आप फ्री हो जाओ। फिर टर्म 2 की प्रिपरेशन तो आग लगा देंगे, शुरू से मेहनत करेंगे। टर्म 2 में वो गलती नहीं करनी जो अब कर रहे हो एंड में, नहीं, शुरू से मेहनत करेंगे। ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। पार्ट 2 3 जरूर देखना, सुबह भी मेरी वीडियो आएगी, उसको भी देखना क्लास, एग्जामिनेशन से जाने से पहले आपको बहुत हेल्प मिलेगा। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कर दो क्लास फटाफट, अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दो इस वीडियो को, ताकि हम जल्दी जल्दी 200K तक पहुंच जाएं। आपका सपोर्ट, आपका प्यार ऐसे ही बना रहेगा तो जल्दी पहुंच जाएंगे। दिखा दो क्लास अपना पावर, शेयर कर दो सबको क्लास। बहुत सारे बच्चे कांग्रेचुलेशन कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। बट मेरा दिमाग अभी कहीं नहीं है, मेरा दिमाग सिर्फ इतना ही है कि किसी भी तरीके से आपका ये जो टर्म 1 है इसका ईगो का पेपर अच्छा निकल जाए। अकाउंट का झकास गया है, आपका बीएसटी का भी बहुत अच्छा गया है, ईगो का भी अच्छा निकल जाए, बस इतना सपोर्ट कर देना। पढ़ाई करो, जम के मेहनत करो। और भी मेरी कोई हेल्प चाहिए हो तो बताओ क्लास, रात भर अवेलेबल हूँ। रफ वीडियो बन जाएगी बट बना जरूर दूंगा आपके लिए, ताकि क्लास आप मॉर्निंग तक अच्छे से आपका पेपर चला जाए। शेयर कर दो सारे दोस्तों में। टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।